अस्सलाम वालेकुम, आई मोहम्मद बिलाल और आज हम एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पार्ट्स बनते हैं उनको हमने सॉल्व किया था। अच्छा, अब पहले लेक्चर के अंदर जो हमने इंटीग्रेशन के जो पॉइंट्स हमने देखे थे उनमें 3 मेजर पॉइंट्स थे हमारे कि अगर हमारी इंटीग्रेशन 1 के साथ ऑपरेट होगी तो वो आंसर हमें x दिया करेगी। अगर हमारी इंटीग्रेशन ऑपरेट होगी 1/x के साथ तो हमें आंसर नेचुरल लॉग ऑफ x दिया करेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास बात थी वो ये बात थी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद हो तो पावर, इस पे पावर रूल यूज़ होगा या नहीं होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि पावर के नीचे वाले नंबर का हमारे पास साथ डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो इन्हीं आइडियाज़ को लेके हमको बार बार डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे सिलेबस में मौजूद है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है 1/√x + a + √x। सबसे पहले आप अगर इस फंक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ फ्रैक्शन बन रही है। अगर आप इंटीग्रेशन के साथ फ़ौरन, जिस तरह मैंने डेरिवेटिव में आपको सिखाया हुआ है फंक्शन को देखने का तरीका कि आप इंटीग्रेशन के साथ, जिस तरह डेरिवेटिव में सबसे पहले आप पावर से देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या देखना स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन मीन्स क्वोशिएंट रूल जिस पे अप्लाई करते थे। अब आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से चेक करें तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर पावर मौजूद नहीं है। पावर के आगे आपके पास ये क्या आ गई है, फ्रैक्शन आ गई है। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो जिसमें स्क्वायर रूट का नीचे सम हो रहा हो हमारे पास, ठीक है, ये भी पॉइंट होता है इंटीग्रेशन का एक, कि अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का क्या हो रहा हो, आपस में सम हो रहा हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट हम इसका साइन चेंज करके क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप ये होगा जो जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हैं कि हम रैशनलाइजिंग कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का सम आ जाए इंटीग्रेशन में तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, उसकी रैशनलाइजिंग की जाएगी। अब रैशनलाइजिंग में आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम क्या काम करते हैं कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब 1 इस सारे सामने वाले फैक्टर के साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर, एक ब्रैकेट हमारे पास ये वाली बन रही है, दूसरी ब्रैकेट हमारे पास ये वाली बन रही है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में सामने क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब होगा क्या कि ये फैक्टर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फैक्टर हमारे पास √x + a - √x आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है a + b × a - b। और जब आप रैशनलाइजिंग करते हैं तो हमेशा यही बनता होता है डिनोमिनेटर में a + b × a - b। तो जब a + b × a - b को कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है, a² - b² हमारे पास बनता है। न्यूमिनेटर में क्या हुआ है, ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो गया है और डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो कौन सा फार्मूला हो गया हमारे पास अप्लाई, a² - b²। अब a² - b² में अगर आप इस जगह पे गौर करें तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो होगा क्या, इससे नेक्स्ट टाइम अगर नीचे देखें तो ये तो फैक्टर हमारा उसी तरह चल रहा है जो किससे मल्टीप्लाई हुआ था, 1 के साथ। अब ये a² - b² बना, स्क्वायर किससे कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। तो जब ये वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे x + a बच जाएगा, माइनस जब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या किया है, रैशनलाइजिंग की है, नीचे a² - b² का फार्मूला ओपन किया है और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से क्या किया है, कैंसिल किया है। अब अगर आप यहाँ पर आप गौर करें तो ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ये x और x जब कैंसिल होंगे तो ऊपर √x + a - √x आ गया हमारे पास, वो तो उसी तरह चल रहा है हमारे पास। तो x और x के कैंसिल होने से हमारे पास ये नीचे क्या बच गया है, a। और आपको पता है कि जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और कॉन्स्टेंट्स को शुरू से हम क्या करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन से कहाँ पे ले जाते हैं, बाहर। तो ये 1 हमारा 1/a हमारा इंटीग्रेशन से किधर चला गया, बाहर चला गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले गए हैं। अब बाकी हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ ये वाला फैक्टर बच गया है √x + a - √x। अब इसको देखना स्टार्ट करें ना, इंटीग्रेशन को हम कैसे देखना स्टार्ट करेंगे कि इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे पावर नहीं है, क्वोशंट था, क्वोशंट को हमने कैसे ख़त्म किया है, रैशनलाइज करके।
अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस के केस में अब क्या काम करते होते हैं कि इंटीग्रेशन को पहले नंबर के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन को दूसरे नंबर के साथ क्या कर दिया है, अलहदा मल्टीप्लाई। जो बात यहाँ पर गौर से देखने वाली है वो बात ये है कि 1/a दोनों के बाहर मौजूद रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मैंने इंटीग्रेशन को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और ये मैंने इंटीग्रेशन को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और इंटीग्रेशन को सब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो dx भी हमारा साथ ही मल्टीप्लाई मीन्स ऑपरेट होता है इसमें हमारे पास, ठीक है। अब क्या काम होगा, ये स्क्वायर रूट x प्लस a को मैंने चेंज कर दिया पावर में। आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है। ये स्क्वायर रूट x को मैंने किस में चेंज कर दिया, x की पावर 1/2 में। अब इस जगह पे आके ज़रा आप ऑब्जर्व करें कि इंटीग्रेशन के साथ ऐसा फैक्टर लिखा हुआ है जिसकी ऊपर हमारे पास क्या लिखी हुई है, पावर लिखी हुई है। इंटीग्रेशन के साथ आप देखना स्टार्ट करते हैं ना, इंटीग्रेशन के साथ सबसे पहले आपने देखा भाई पावर है, तो पावर में दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं कि पावर रूल यूज़ हो सकता है या नहीं यूज़ हो सकता। उसकी कंडीशन क्या होती है कि पावर के नीचे वाले नंबर का आगे क्या लिखा होना चाहिए, हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये पावर के नीचे वाला नंबर हमारे पास कौन सा बन रहा है, हमारे पास है x प्लस a। तो अगर आप x प्लस a का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि ये a तो कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैंने इस पर पावर रूल लगाना है तो पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव क्या है 1, वो साथ लिखा होना चाहिए। तो ये देखें 1 तो हर जगह पे लिखा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि अगर 1 डेरिवेटिव बन रहा हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, हम उसको आगे 1 dx करके लिख सकते हैं। उसमें तो क्या हुआ है कि ये इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास क्या आ गई पावर और आगे हमारे पास क्या आ गया, पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव। अब आप इस इंटीग्रेशन पे आ जाएं तो वही सेम काम हमारे पास हो रहा है कि पावर के नीचे वाला नंबर x है, उसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो हमने आगे क्या लिख दिया 1 dx लिख दिया। अब क्या हुआ भाई, इंटीग्रेशन के साथ पावर है, पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम इस पावर वाले नंबर पर क्या यूज़ कर सकते हैं, पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। पावर रूल यूज़ कैसे किया जाता है ये हमने उस दिन देखा था इसको डिटेल में कि आप क्या काम करते हैं कि x प्लस a पावर में एक नंबर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और वही नंबर हमारे पास नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये माइनस आ गया। अब ये पावर के नीचे वाले नंबर का साथ डेरिवेटिव लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया, पावर में एक नंबर क्या कर दिया है, प्लस कर दिया और उसी नंबर से मैंने नीचे क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो इस जगह पे सारा हमने क्या काम किया है, 1/a को बाहर लेके गए हैं, इंटीग्रेशन सेपरेट की है और नेक्स्ट हमने क्या यूज़ कर दिया, पावर रूल यूज़ कर दिया है। अब ये 1/a हमारा उसी तरह बाहर चल रहा है इंटीग्रेशन में। अब x प्लस a की पावर 1/2 प्लस 1 हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये नीचे भी कितना बन जाएगा, हमारे पास 3/2 बन गया है। ये सेंटर वाला माइनस है, ये x की पावर 3/2 और ये भी क्या बन गया 3/2। अब बात ये है कि ये वाली फ्रैक्शन सामने लाने का मेथड हमने उस दिन देखा हुआ है इसमें कि अगर आप ये डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को सामने लाना चाहते हैं तो आप इस फ्रैक्शन का क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको 3/2 यहाँ भी नज़र आ रहा है, 3/2 यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो दोनों में से 3/2 आप बाहर क्या ले गए हैं, कॉमन ले गए हैं। लेकिन ये बाहर जाकर 2/3 कैसे बन गया है, बिकॉज ये फ्रैक्शन जब हम सामने लेके जाएंगे तो आपको पता है कि 3/2 का रिवर्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 करना पड़ेगा। तो किया क्या है, एक तो इसको सामने लाया है तो ये रिवर्स हो गया और दोनों में था तो हम यहाँ से बाहर क्या ले गए हैं, इसको कॉमन ले गए हैं। तो ये क्या हुआ भाई, आगे x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 हमारे पास आ गया, ठीक है। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, ये नीचे 3a बन गया और x प्लस a 3/2 माइनस x 3/2। और जब सारी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हम क्या लगाते होते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पॉइंट इसका ये पॉइंट था हमारे पास कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन आ जाए, पावर नहीं है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर हमारे पास रेडिकल का क्या आ जाए, इसके रूट वालों का सम आ जाए, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, इसमें रैशनलाइजिंग की जाती है। तो अब हम इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिलेबस के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास 3.2 का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन a माइनस 2x की पावर 3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जिस तरह हम डेरिवेटिव को चेक करते होते थे उसी तरह आप इंटीग्रेशन को शाबाश चेक करना स्टार्ट करें। होगा क्या कि इंटीग्रेशन के साथ जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले आप इसकी देखेंगे, अगर आपको ऊपर क्या नज़र आ रही है, इसकी पावर नज़र आ रही है। तो जब इंटीग्रेशन वाले फंक्शन की पावर हमें नज़र आए तो सबसे पहली बात हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो सकता है या फिर नहीं यूज़ हो सकता। पावर रूल यूज़ होने की हमारे पास शर्त क्या होती है
कि पावर के नीचे वाले नंबर का यहाँ पर आगे साथ क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए। अब बात ये है कि पावर के नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव बनता क्या है। अगर आप गौर करें कि पावर के नीचे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है a-2x, अगर मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूँ d/dx a-2x, तो आपको पता है तो a तो हमारा नंबर काउंट होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और -2x का डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -2 बाहर आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो इट मीन्स इस सारी वैल्यू का मिला के डेरिवेटिव मेरे पास कितना बनता है, -2 बनता है। अब मैं अगर गौर करूं तो मुझे यहाँ पे -2 लिखा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, तो पावर रूल यहाँ पर मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज वजह क्या है कि पावर के नीचे वाले नंबर का आगे डेरिवेटिव ही नहीं मौजूद मेरे पास। लेकिन इसका डेरिवेटिव ज़रा गौर करें ना, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है -2 है, और कांस्टेंट से हम किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम चेक करें कि मैंने -2 से डिवाइड भी किया है और -2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई भी किया है। इसकी वजह क्या थी, बिकॉज अगर मैंने इस पर पावर रूल यूज़ करना है तो पावर के नीचे वाले नंबर का आगे dx के साथ मेरे पास क्या लिखा होना चाहिए, डेरिवेटिव लिखा होना चाहिए। तो अब ज़रा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करें ज़रा इसको। इंटीग्रेशन के साथ पावर है, पावर के नीचे वाले नंबर का आगे साथ क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो अब मैं इस पर पावर रूल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पावर रूल कैसे यूज़ करते हैं कि 1/-2 तो बाहर वैसे ही रहेगा। पावर रूल यूज़ होता है हमेशा कौन से नंबर पर जिसकी क्या होती है, हमारे पास पावर होती है। तो पावर रूल यूज़ करने के लिए क्या काम करते हैं आप कि a-2x पावर 3/2 थी, तो 3/2 में मैंने 1 क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, और 3/2 + 1 उसी तरह जो पावर में नंबर बनता है वही नंबर मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट 1/-2 a-2x की पावर 3/2 + 1 कितना बन गया, 5/2 बन गया। नीचे भी कौन सा नंबर बन गया, 5/2 बन गया, ठीक है। सिंपल पावर रूल इसमें यूज़ किया है। और आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि ये डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन सामने लानी हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1/-5 या माइनस यहाँ सामने भी लिख सकते हैं आप इस केस में, -1/5 a-2x की पावर मेरे पास 3/2 + 1 कितनी बन चुकी थी, पावर मेरे पास 5/2। और जब सारी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या ऐड किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक क्वेश्चन था सिंपल, हमें किसका नज़र आ रहा था, पावर रूल का। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो हमारा 11th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको हम मतलब बहुत सी जगह पे यूज़ किया करेंगे, इंटीग्रेशन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रेशन का, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है। अब आप ज़रा इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ आपको कोई होल की पावर तो लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है, होल की पावर नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या काम चेक करेंगे भाई, किस पे जाते हैं हम, पावर से आगे फ्रैक्शन पे जाते हैं हम, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन लिखी हुई नज़र आ रही है। इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिस जगह पे आपको पावर ना नज़र आए तो अगली स्टेज नज़र आती है फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आपको नज़र आ गई। तो जिस जगह पे आपको फ्रैक्शन नज़र आ जाए तो सबसे पहला काम आप ये किया करेंगे, चेक करें कि नीचे वाले नंबर का ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। ये सबसे पहला काम आपने चेक किया करना है। देखें मेरी बात को समझें, जब हम पावर रूल लगा रहे होते हैं तो पावर रूल लगाने के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले पावर के नीचे वाले नंबर का साथ डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर हमारे पास क्वोशंट आ जाए ना, क्वोशंट मीन फ्रैक्शन आ जाए हमारे पास, तो आपने सबसे पहले नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव ऊपर चेक करना है, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव ऊपर चेक करना है आपने। अब बात जहन में ये आती है भी फ्रैक्शन तो आई हमारे माइंड में, ये बात भी आ गई भाई कि सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव कहाँ पे चेक करें, ऊपर। तो हम नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव देखते तो सही है कि बनता क्या है ये। अब चेक करें भाई, नीचे नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ax² + 2bx + c। अब मैंने बताया हुआ है कि ये स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सारे हमारे किसके तौर पे यूज़ होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये मैंने आपको कैटेगरीज बताई हुई हैं इनकी। पॉइंट इसको नोट करें अपने पास। पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर फ्रैक्शन आए, पावर ना आए, तो अगली स्टेज हम फ्रैक्शन की चेक करते होते हैं। देन चेक डेरिवेटिव अबव, तो नीचे वाले नंबर का कहाँ पर डेरिवेटिव चेक करें, ऊपर डेरिवेटिव चेक करें, ठीक है। अगर डेरिवेटिव मौजूद हुआ तो फिर हम ये डिस्कस करते हैं इसको कि हमने क्या काम किया करना है आगे। लेकिन हम पहले ज़रा इस बात को देखते हैं, नीचे वाला नंबर ज़रा चेक करें हमारे पास क्या बनता है, ax² + 2bx + c। आए भाई ज़रा इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है।
ए तो नंबर है हमारे पास, ए नंबर बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x। तो दोनों को मिला के हमारा डेरिवेटिव इसका क्या बन जाएगा 2ax। पहले नंबर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2ax। ये क्या लिखा हुआ है 2bx, ये 2b सारा नंबर बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2b और c का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन्स ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर ये वाला प्लस आ गया, 2bx का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2b और c का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो मतलब कहने का ये है कि आपको नज़र आया फ्रैक्शन है तो नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव जब आपने कैलकुलेट किया और ये 2ax प्लस 2b का मतलब है 2 कॉमन लें तो 2 इंटू ax प्लस b नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। नीचे वाले नंबर का टोटल डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो गौर करें कि ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है ax प्लस b, मुझे क्या चाहिए 2 इंटू ax प्लस b। अगर किसी जगह तरह ax प्लस b के साथ 2 लिख दूं मैं तो नीचे वाले नंबर का कंप्लीट डेरिवेटिव कहाँ पर बन जाएगा ऊपर बन जाएगा। तो सबसे पहला काम चेक करें, यहाँ पर मैंने क्या काम किया है कि 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर और 2 से क्या किया है डिवाइड किया है, बिकॉज डेरिवेटिव को पूरा करने के लिए मेरे पास नंबर की कमी थी। ये चीज़ तो मौजूद थी, नंबर की कमी थी, तो नंबर से हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में जिस जगह भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमने हमेशा किस से करना है कांस्टेंट से करना है, नंबर से करना है हमने। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से साथ मैंने क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव बन जाए हमारे पास ऊपर, तो फिर वहाँ पर आपके माइंड में 2 पॉसिबिलिटीज़ आनी चाहिए कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ पर पावर रूल भी यूज़ हो सकता है और वहाँ पर क्या यूज़ हो सकता है लॉग रूल भी। ये नया रूल हम पढ़ेंगे आज, ये यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पर ये यूज़ होता है। ये लॉग रूल सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होता है जब हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और फ्रैक्शन भी वो फ्रैक्शन कि नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव कहाँ पर बन जाए ऊपर बन जाए। लॉग रूल के लिए ये कंडीशन होती है कि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का होना चाहिए और जो नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है उस नंबर का ऊपर क्या मौजूद होना चाहिए डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आएँ वापस क्वेश्चन में, ये नीचे नंबर कौन सा लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब अगर आप गौर करें तो आपको ऊपर इस नीचे वाले नंबर का क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है डेरिवेटिव। तो जैसे ही डेरिवेटिव बना तो आपके माइंड में आया भाई कि यहाँ पे पावर रूल भी यूज़ हो सकता है और यहाँ पर लॉग रूल भी यूज़ हो सकता है। अब ज़रा गौर करें, क्या आपको नीचे वाले नंबर की कोई पावर नज़र आ रही है? आपको नीचे वाले नंबर की पावर यहाँ पर 1 है, मीन्स यहाँ पर कोई पावर नज़र नहीं आ रही है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखें कि अगर नीचे वाले नंबर का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए ना, तो अगर तो नीचे को पावर होगी तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा पावर रूल यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे मेरे को पावर नज़र नहीं आ रही, मीन्स यहाँ पे 1 पावर तो मौजूद है, मतलब वो 2 नहीं है 3 नहीं है, मतलब जो हमें नज़र आ रही हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 2 लिखा होता, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास इस तरह होता कि पावर 2 है हमारे पास, तो नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव कहाँ पे बन गया ऊपर। तो जैसे ही आपने देखा भाई आपको यहाँ पे पावर नज़र आई है, तो आप वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होना है पावर रूल यूज़ होना है। लेकिन आप ज़रा इस क्वेश्चन को चेक करें कि नीचे वाले नंबर का ऊपर डेरिवेटिव भी बन गया और नीचे वाले नंबर की कोई पावर हमें नज़र नहीं आ रही। जिस जगह पे कोई पावर नज़र ना आ रही हो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है लॉग रूल यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन जिसमें नीचे वाले नंबर का ऊपर मौजूद हो डेरिवेटिव और होल की कोई पावर हमें नज़र ना आ रही हो नंबर की, तो वहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया जाता है लॉग रूल। अगर जिस जगह पे पावर हुई तो वहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वहाँ पर हम क्या काम किया करेंगे। अब बात ये आती है कि लॉग रूल यूज़ कैसे किया जाता है। लॉग रूल यूज़ करने के लिए सिंपल जो हमारे पास ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, इसके साथ हम क्या अप्लाई कर देते हैं नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। 1/2 बार वैसे ही हमारे पास नीचे वाले नंबर का ऊपर डेरिवेटिव बन गया और नीचे वाले नंबर की कोई पावर नहीं थी, तो हमें पता चल गया भाई वहाँ पे लॉग रूल यूज़ होना है। लॉग रूल यूज़ कैसे किया जाता है कि जो नीचे नंबर लिखा होता है डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं नेचुरल लॉग। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह पावर रूल पावर वाले नंबर पर यूज़ होता था, लॉग रूल किस पे यूज़ होगा डिनोमिनेटर वाले नंबर पे। और कैसे यूज़ करेंगे कि नीचे वाले नंबर के साथ आपने क्या लगा देना है नेचुरल लॉग लगा देना है। अब ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और जब सारी बातें हमारी कंप्लीट हो जाएं तो लास्ट में हम क्या काम करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहाँ पे c डैश क्यों लगाया है बिकॉज c कांस्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा था। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत सी थ्योरी अपने अंदर लिए हुए है। बात क्या है इसमें फ्रैक्शन नीचे वाले नंबर का ऊपर डेरिवेटिव और आगे 2 चीज़ें चेक करनी है, पावर रूल यूज़ होगा या फिर क्या यूज़ होगा
लॉग रूल हमारे पास यूज़ होगा। अगर हमारे पास पावर नज़र आ गई तो पावर रूल यूज़ हुआ करेगा, अगर पावर ना नज़र आई हमें यहाँ पर नीचे वाले नंबर की, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया करेंगे, लॉग रूल हम यूज़ किया करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद हमने ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इंटीग्रेशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले। इन तीनों पॉइंट्स को आपने फिंगर टिप्स पे करना है ये वाला। इसकी हेल्प से हम बहुत से क्वेश्चन को क्या किया करेंगे, सॉल्व किया करेंगे। जिस तरह आपने पहले लेक्चर के अंदर 2 फार्मूले याद रखे थे, वो कौन कौन से फार्मूले थे कि अगर 1 के साथ हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो हमें x आंसर देती है, अगर हमारे पास क्या हो 1/x के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो आंसर क्या देती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसी तरह आज तीसरा एक फार्मूला याद रख लें कि अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो 1/1 + x² के साथ, तो इसका ये फार्मूला याद रख लें कि हमारे पास इसका आंसर होता है tan 1x। ये बहुत सी जगह पे हमारा यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx ये किसके इक्वल होता है, tan 1x के। किसी भी जगह पे अगर हमें इस तरह लिखा हुआ नज़र आ गया 1/1 + x² की इंटीग्रेशन, होता यूँ है, हमें पहले लेक्चर में देखा हुआ था कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x² की इंटीग्रेशन वापस हमारे पास क्या बन जाएगी, tan 1x बन जाएगी। पहला फार्मूला तो आपने ये माइंड में रखना है। दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर यहाँ पर 1 ना हो, यहाँ पे किसी और नंबर का स्क्वायर आ जाए हमारे पास, फार्मूले को ध्यान से समझिएगा कि 1/, ये x² है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ बल्कि किसी और नंबर का स्क्वायर आ गया है मेरे पास, साथ dx आ गया। यहाँ तो x² के साथ 1 था ना, मीन्स अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे किसी और नंबर का स्क्वायर आ जाए, तो फिर इसका फार्मूला हमारा बनता है 1/a tan 1x/a। जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है आपके सामने नीचे कि ये एग्जांपल क्या बन रही है, 1/3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हमारे पास अगर आ गया किसी जगह पे 1/3² + x², तो आपने ये समझना है कि ये नंबर हमारा a है और ये नंबर हमारा x बन गया। तो फार्मूला क्या बन गया, 1/a का मतलब है 1/3 tan 1x/3। हम अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं अभी इस फार्मूला में। फॉर एग्जांपल ये लास्ट फार्मूला मैं यहाँ से अगर इरेज करूँ, तो अगर कहीं पे हमारे पास ये फार्मूला आ गया 1/16 + x² df(x), तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 16 को किस में चेंज करेंगे, 4 के स्क्वायर में, और प्लस क्या आ गया, df(x) आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 4² + x² हमारे पास, अब गौर करें ये क्या बन गया, किसकी जगह पे आ गया हमारे पास, a की जगह पे। तो ये क्या बनेगा 1/4 tan 1x/4 प्लस क्या आ गया हमारे पास, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे लगाना होता है हमने। तो इन 2 फार्मूलों पे ग्रिप बनाएं अपनी। फार्मूला कौन सा है कि 1/1 + x² tan 1x बनता है, और दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास 1 का स्क्वायर ना हो, किसी और नंबर का स्क्वायर हो, तो वो नंबर यहाँ पर भी डिवाइड होगा और यहाँ पर x के नीचे भी हमारे पास डिवाइड होगा। अब हम इन फार्मूलों को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा जी, क्वेश्चन करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, डेरिवेटिव में जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते थे, डेरिवेटिव को आप स्टार्ट करते थे पावर से देखना, फ्रैक्शन देखा, प्लस माइनस देखा, प्लस माइनस के बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी याद करें कि आपके पास कौन सी आती थी, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाते थे। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, मतलब इससे पहले हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, हम अब देखने जा रहे हैं अगर हमारी इंटीग्रेशन ऑपरेट हो रही हो, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हो किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो फिर वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं। ये सारे फार्मूले आपने याद रखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के। आपको इन फार्मूलों के अगर आपकी ग्रिप बन गई अच्छे तरीके से, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन के अंदर आती है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर वाली है हमारे पास या स्क्वायर पावर वाली है हमारे पास। मिसाल के तौर पर ये पहले 6 फार्मूले अगर आप गौर से देखें, तो इंटीग्रेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन टैन के साथ मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन सीकेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, कोसीकेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, कॉट के साथ, 6 के 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं। लेकिन जो बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे पावर सब की 1 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 6 फार्मूले गौर से देखें, तो यहाँ पे साइन की पावर 2 है, कॉस की पावर 2 है, टैन की पावर 2 है, कॉट की पावर 2 है, सीकेंट की पावर 2 है और
कोसेकेंट की पावर 2 है। तो ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन पढ़ते हुए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री जिसकी कर रहे हैं वो सिंगल पावर वाली है या फिर स्क्वायर पावर वाली है। तो सबसे पहली बात हम ये 6 फार्मूले देखते हैं जी। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए सिंगल पावर वाली तो याद रखें भाई, इंटीग्रेशन जब भी साइन के साथ ऑपरेट होगी तो वो आंसर हमेशा क्या दिया करेगी हमें, माइनस कॉस। अब डेरिवेटिव का रिवर्स क्या करें, उधर डेरिवेटिव कॉस का क्या होता था, माइनस साइन। यहाँ पे ज़रा चेंजिंग है वहाँ पे कि इंटीग्रेशन साइन की अगर आप करेंगे, इंटीग्रेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमें क्या देगी, माइनस कॉस देगी। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर यहाँ पर x के साथ कोई नंबर हुआ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हुए वो नंबर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास आ जाए साइन 3x d(x), तो आप सबसे पहली बात क्या देखेंगे भाई, इंटीग्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री है, सिंगल पावर है, तो साइन की इंटीग्रेशन किस में हो जाएगी, माइनस कॉस 3x में। तो अब x के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3, तो ये नंबर नीचे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अगर तो कोई नंबर नहीं लिखा हो तो डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है हमारे पास एंगल का, जो यहाँ पे नीचे क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। तो शॉर्ट में याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन करते हुए अगर कोई नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, साइन किस में चेंज होना है, माइनस कॉस में। तो फिर अगर x के साथ कोई नंबर है तो नंबर यहाँ पे नीचे क्या हो जाया करेगा, डिवाइड हो जाया करेगा। जो दूसरा फार्मूला आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमें क्या दिया करेगी, साइन दिया करेगी। आपको सिंगल पावर्स की सारी बातें याद होनी चाहिए कि अगर मेरा इंटीग्रेशन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसने उधर जाके क्या बनना है, तो इंटीग्रेशन अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमें क्या दिया करेगी, साइन। और इसी तरह अगर हमारे पास कॉस के साथ कोई नंबर, एक्स के साथ कोई नंबर हुआ तो इंटीग्रेशन करते हुए नंबर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कॉस ऑफ 4x d(x) आ जाता है तो पहले सबसे इंटीग्रेशन में कोई भी जगह आपके पास आ जाए ना ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो सिंगल पावर की है या स्क्वायर पावर की है। सिंगल पावर के सारी इंटीग्रेशन के डायरेक्ट आंसर है हमारे पास। कॉस 4x है ना, तो कॉस की कन्वर्जन किस में हो जाएगी, साइन 4x में। और अगर x के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस में, कॉस की इंटीग्रेशन साइन में। थर्ड है जी टैन की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। टैन x की इंटीग्रेशन हम किस में कर लेते हैं, इसका आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x। किसी भी जगह इंटीग्रेशन में अगर आएगा तो हम ये यूज़ करेंगे इसको। और इसी तरह अगर x के साथ कोई नंबर हुआ तो वो नंबर नीचे क्या हो जाया करेगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। चौथा फार्मूला है अगर इंटीग्रेशन ऑपरेट हो रही हो सीकेंड पे तो इसका फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x प्लस टैन ऑफ x। अगर इंटीग्रेशन सीकेंड के साथ ऑपरेट होगी, ठीक है, तो वो आंसर क्या देगी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x प्लस टैन ऑफ x। ये सारे फार्मूले एक पेज पे आपने लिख लेने हैं और इनको माइंड में बिठा लेना है कि किसी भी जगह इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन सीकेंड x के साथ ऑपरेट हुई तो वो आंसर ये दिया करेगी। और उसी तरह अगर x के साथ कोई नंबर हुआ तो वो नंबर यहाँ पे नीचे क्या हो जाया करेगा, हमारे पास डिवाइड हो जाया करेगा। पहले फार्मूला उसी तरह लगा करेगा और ये डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ जी कि हमारे पास किसी जगह क्वेश्चन आ गया सीकेंड ऑफ 2x की इंटीग्रेशन लिखें, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री है, पावर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगी। ट्रिग्नोमेट्री जब सीकेंड के साथ होगी हमारे पास तो इसका आंसर क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ 2x प्लस टैन ऑफ 2x। और चूंकि x के साथ नंबर हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, 2, तो वो नंबर यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड की इंटीग्रेशन याद रख लें, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x है हमारे पास। और अगर हमारे पास ये सारे पर नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड x माइनस कॉट x, तो अगर x के साथ कोई नंबर हुआ तो वो नंबर यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। कॉट x की इंटीग्रेशन याद रख लें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x होती है, ठीक है। और अगर कहीं पे हमारे पास x के साथ कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर किसी जगह पे क्वेश्चन आ जाता है और वो ये क्वेश्चन लिखता है हमारे पास कि कॉट ऑफ 5x की इंटीग्रेशन बताएं जी क्या होती है। पावर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री किसके साथ है, इंटीग्रेशन कॉट के साथ आ गई है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ 5x। और x के साथ नंबर 5 है तो ये 5 नंबर नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये सारी समरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन की। लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन सी पावर की है, सिंगल पावर अगर हमारे पास आए। अब आ जाएंगे कि अगर हमारे पास स्क्वायर पावर आ रही हो तो हमने क्या काम करना होता है।
इसके टोटल 6 फार्मूले हैं स्क्वायर पावर के, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन के साथ साइन स्क्वायर एक्स आ जाए हमारे पास, ये है ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन यहाँ पे अब पावर रूल नहीं हमने यूज़ करना शुरू कर देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपने कन्वर्जन फार्मूला लगाना होता है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये फार्मूला लगाना है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आपने हमेशा ये फार्मूला यूज़ किया करना है। मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए ना, तो हम क्या काम करते हैं, उसके लिए फार्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और उससे अगला स्टेप याद रख लें कि हम सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आया करेगा, फ़ौरन हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर दिया करेंगे। अब आएँ जी, अगर हमारे पास कहीं पर इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो हम क्या यूज़ किया करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हो रही, हम सिर्फ इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट किया करेंगे, ठीक है ना। ये पहले 4 फार्मूलों में देखें इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं हो रही है हमारे पास, एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला में चेंज कर रहे हैं उसको। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर टेन स्क्वायर एक्स आया तो इसको चेंज किया करेंगे किस फार्मूला में, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको उधर लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर पावर की इंटीग्रेशन होती है उसमें 4 पहले जो होते हैं इनमें हम इनको चेंज करते हैं फार्मूलों को, इनके आंसर नहीं लिखते, इन फार्मूलों को क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं। अब कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो इसका फार्मूला क्या लिखा करना है हमने, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जो लास्ट वाले 2 फार्मूले हैं इनके डायरेक्ट आंसर होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनको चेंज नहीं करना होता, इनके क्या लिखने होते हैं, हमने आंसर्स लिखने होते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स की जिस जगह पे इंटीग्रेशन आएगी ना हमारे पास, तो उसका हम आंसर लिखा करेंगे कि इसका आंसर क्या है, हमारे पास tan x है। ये इनके आंसर्स नहीं है। हम इसके बाद ये 4 जो फार्मूले लिखते हैं ना, चारों फार्मूले में हम क्या करते हैं, फिर सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का आपने फार्मूला याद रखना है कि tan x है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपने याद रखना है, इसका आंसर क्या हुआ करेगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स हुआ करेगा। इन 2 के आंसर्स हैं, ऊपर 4 के हमारे पास क्या हैं, कन्वर्जन फार्मूले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हम इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है ना, बताएं जी मुझे इसकी इंटीग्रेशन बताएं, कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, तो आप चेक करें भाई ये पावर नहीं है, प्लस माइनस, ये ट्रिग्नोमेट्री पावर 2 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की पावर में स्क्वायर पावर के लिए हम टिपिकल टाइप्स होती हैं हमारे पास इंटीग्रेशन की। तो जैसे ही आपने देखा ना भाई ये ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई हो रही है या ऑपरेट हो रही है, इंटीग्रेशन ऑपरेट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो सबसे पहले आप चेक करते हैं भाई ये सिंगल पावर है या स्क्वायर पावर है। अगर ये स्क्वायर पावर है तो कॉस की पावर 2 के केस में हमारे पास क्या लगता है, कन्वर्जन फार्मूला लगता है। अब इन सारे फार्मूला जो हमने पढ़े हैं, इन एक पिछला फार्मूला उसको बड़ा ध्यान से ज़रा देखिएगा। वो जो फार्मूला है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इस फार्मूला को अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। और अगर 1 की जगह पे किसी और नंबर का स्क्वायर आ जाए हमारे पास, तो फिर आपको पता है कि वो नंबर उधर 1/3 tan इनवर्स x/3 बना करेगा, ठीक है। इन जितने हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाए पढ़े हैं, ये वाले फार्मूलाए पढ़े हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो बाकी हमारे 3.2 के क्वेश्चन रह गए हैं